अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक समाज को लेकर माशरे में अगर जान भी ली जाती है यानी कि मॉब लिंचिंग भी की जाती है तो उसे नॉर्मलाइज करने की कैसे कोशिश की जाती है, और अगर मॉब लिंचिंग में मुलविस मुजरिमों को अदालत सख्त फैसला सुनाती भी है तो कैसे इसकी मुखालिफत की जाती है। इसकी मिसाल हाल ही में देखने को मिली। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम मामले में अदालत का फैसला आने के बाद देखा गया कि जज को ही धमकी दी गई। फैसला अगर तारीखी कहा जाए तो गलत ना होगा, लेकिन अगर अदालत में मुस्लिम जज भी हो और किसी हसास मामले में कोई फैसला सुनाया जाता है तो सिर्फ अपनी मजहबी पहचान के बिना पर कैसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसे भी समझना जरूरी हो जाता है। मामला 2022 में पेश आया था। 2022 में हुई मॉब लिंचिंग का फैसला अदालत ने दिया और 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सिवानी मालवा कोर्ट की जज तबस्सुम खान ने यह फैसला सुनाया तो जज के मजहब को देखा जाने लगा। यहां तक कि जज तबस्सुम खान को अब धमकियां तक दी जाने लगी है, जिसके बाद अदालत के अहाते में सख्त बंदोबस्त रखा गया। आज का मौजू उन कथित गोरक्षकों के लिए भी है जो किसी के कहने पर या इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। यकीनन आजकल तो अदालतों पर भी सियासी पार्टियों का कब्जा होने की बात कही जा रही है। कल ही शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी अमित शाह के इशारे पर चल रहा है। खैर, मध्य प्रदेश की उस वारदात का जिक्र आज इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में भी गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी सड़कों पर की जा रही है। एडीजे तबस्सुम खान का फैसला 55 पन्नों पर मुश्तमिल रहा। उन्होंने यह फैसला जुमा के रोज दिया। फैसले के बाद मुजरिमों के घर वाले जज्बाती होकर रोने बिलखने लगे और फैसले की मुखालफत ही करने लगे और फैसले के खिलाफ चीख पुकार करने लगे, जिससे कोर्ट इहाते में तनावपूर्ण हालात बन गए। जब पुलिस मुजरिमों को जेल ले जाने लगी तब भी कुछ घर वाले पुलिस गाड़ी के सामने लेट गए। पुलिस गाड़ी को रोकने की कोशिश में पुलिस और घर वालों के दरमियान हाथापाई भी हुई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया और सभी मुजरिमों को जेल रवाना किया गया। फैसले को लेकर घर वालों ने कहा कि महज गौ सेवा के लिए उन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। सजा इतनी सख्त दी जाएगी सोचा नहीं था। भले अब जज तबस्सुम खान फिरका परस्तों के निशाने पर है। जानबूझकर 14 अफरादों को उम्र कैद की सजा सुनाने का इल्जाम लगाया जा रहा है, पर उन घर वालों का क्या? महज गोरक्षा के नाम पर किसी की जान ली गई थी। महज आप इसे इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि अभी कल ही बेलगाम के काकती के नजदीक बछड़े को रायबाग ले जाने वाले 5 अफरादों पर इसी तरह से हमला किया गया, लेकिन वक्त पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को सुलझाया। 3 लोग भीड़ के हमले में जख्मी हुए तो 6 अफरादों को हिरासत में लेने की बात पुलिस की जानिब से बताई जा रही है। मामले को काकती पुलिस थाने में दर्ज किया गया। बेलगाम पुलिस कमिश्नर ने कल के मामले के बाद किसी तरह की अफवाह न फैलाने का भी ऐलान किया है। जिस तरह कल 3 अफराद जख्मी हुए, इसी तरह मध्य प्रदेश की उस वारदात का जिक्र करते हैं जहां भीड़ ने पीटा था, उसमें भी 3 अफराद जख्मी हुए, लेकिन उसमें एक अफराद की मौत हो गई जिसका नाम नजीर अहमद था। ट्रक को रोककर हमला किया गया था। राजधानी भोपाल से लगे नर्मदापुरम, जिसका पहले का नाम होशंगाबाद था, के सिवनी मालवा के बराखड़ गांव में 3 अगस्त 2022 रात को महाराष्ट्र से अमरावती जा रहे एक ट्रक को सिवानी मालवा के बराखड़ गांव के पास रोक दिया गया। ट्रक में करीब 30 मवेशी भरे थे। इल्जाम यह है कि गोरक्षकों की भीड़ ने ट्रक में सवार 3 लोगों को घेर कर लाठी डंडों से जमकर पीटा। जैसे उमूमन ये गोरक्षक पीटते हैं, मतलब पुलिस का काम यही अंजाम देते रहते। हमले में घायल ट्रक ड्राइवर शेख लाला ने बाद में बताया था कि 50 से 60 लोग सड़क पर खड़े थे। उन्होंने ट्रक रुकवाया और बिना कोई पूछताछ किए मारपीट शुरू कर दी थी। भीड़ तब तक पीटती रही जब तक कि वे लहूलुहान न हो गए। बाद में पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची जहां नजीर अहमद की मौत हो गई थी। पुलिस ने नजीर अहमद की मौत के बाद तफ्तीश की और 14 गोरक्षकों की शनाख्त की। अदालत की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद पिछले जुमा एडीजे तबस्सुम खान ने तमाम 14 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस तारीखी फैसले के बाद गोरक्षकों में भी डर का माहौल फैल गया, क्योंकि उमूमन यूपी बिहार में अक्सर मामले थाने में ही कमजोर किए जाते हैं। अब तक 150 के करीब मॉब लिंचिंग के मामले पेश आए, जिसमें कुछ दलित मारे गए तो अक्सर मुसलमानों को ही मारा गया। एक तरह से सरकारी छूट इन गोरक्षकों को दी जा चुकी है, ऐसा कहा जाता है। पर तबस्सुम खान ने फैसला सुनाकर गोरक्षकों की नकील कसने की कोशिश जरूर की है। यकीनन आजकल मुस्लिम अगर ऊंचे ओहदे पर बैठा भी हो तो उसे मजहबी पहचान पर हिरासा किया जाता है।
वैसे देखा जाए तो एक हाथ तबस्सुम खान ही इस तरह के फैसले लेने की जरूरत कर सकती है, बाकी तो ऊंचे ओहदे पर बैठकर आरएसएस ही का काम अंजाम देते हुए मुसलमानों को देखा जाता है। देश में हिंदू मुस्लिम का तमाशा वैसे तो जोरों पर चल ही रहा है। अब जब वजीर आजम ही हिंदू मुस्लिम में दिलचस्प रखते हैं तो सरकारी दफ्तर और नौकरियां के साथ बाजार, स्कूल, कॉलेजेस, तिजारत, यहां तक के सड़कों पर बैठे ठेले वालों में भी ये अब नफरत पैवस्त की जा चुकी है। बजरंग दल, आरएसएस या इस तरह गोरक्षक इसी को तो बढ़ावा देते रहते हैं। कई मामले तो दर्ज भी नहीं किए जाते। मतलब अब पुलिस थानों में भी एक समाज के मामलों को दबाने की कोशिश की जाती है। भले अकलियती समाज का नुकसान हो जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन अक्सरियत समाज का दिल नहीं दुखना चाहिए कि मानसिकता उत्तर भारत में ज्यादातर पनपती जा रही है। इसके बावजूद मॉब लिंचिंग के इस मामले में जो फैसला तबस्सुम खान ने दिया है वाकई याद रखने के काबिल है। भीड़ आक्रामक हो जाती है, लेकिन अपने हुदूद को तभी पार करती है जब इनके पीछे कोई सियासी पार्टी या लीडर हो। भीड़ तंत्र का बढ़ता तसल्लुत महज जज्बाती होकर नहीं रहता, क्योंकि भीड़ में जो पेश रहते हैं वो किसी पार्टी या किसी संगठन के करीबी रहते हैं। इन्हें मालूम रहता है कि जब कुछ हो जाता है तो छुड़ाने वाली ताकत पीछे रहती है। बहरहाल कल का वाकया जहां इसी तरह की भीड़ सड़कों पर नजर आई। मध्य प्रदेश के सिवानी के पास ट्रक को रोककर 3 अफरादों पर हमला किया गया, जिसमें नजीर अहमद की मौत हो गई थी। भीड़ बुलाई जाती है। कल भी इसी तरह अलग अलग जगहों से लोग आकर सड़कों पर हंगामा कर रहे थे। इन दोनों वाकयात का जिक्र इसलिए भी कि किसी के कहने पर गोरक्षक बनकर जिंदगी जेल के हवाले न करे। अब 14 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उम्मीद करते हैं जो भी बेलगाम में पकड़े गए इनकी जल्द रिहाई ना हो। तबस्सुम खान को मुस्लिम होने पर निशाना बनाना भी इस मुल्क की कमजोर अदलिया की एक निशानी कही जा सकती है, वरना क्या किसी जज के फैसले को भी हिंदू मुस्लिम किया जा सकता है। आज इस मौजू के जरिए यह भी कहना चाहेंगे कि जज अगर किसी गिरोह संगठन के खिलाफ फैसला सुना रहा है तो यहाँ उसका धर्म और मुजरिमों का धर्म भी देखा जाता है, और यह भी देश की गरिमा, इसकी तस्वीर को दागदार बनाने के बराबर है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।